प्यारी समझ गई। देखो दुनिया की बढ़ती आबादी में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। और भाई क्या है कि ये नमूने हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि इनके कांडी कुछ ऐसे अतरंगी है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि कभी भी हंस नहीं पाते और अपनी हंसी को मिस कर देते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फिर जल्दी से। जब आप शॉप पर जाते हो शूज खरीदने के लिए तो वे आपको पहनाकर भी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस मैडम का पहनने का कुछ अलग ही तरीका है। देखिए मैडम कैसे शूज पहन रही थी। थोड़ा सा भी नहीं जा रहा। नहीं निकाल दो। पक्का निकाल दो। हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या? हाँ भैया। अरे मैडम ये 7 नंबर। शादी होने के बाद पत्नी पूछ रही थी कि तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा, तो जरा सुनिए जवाब आप भी। अच्छा ये बताइए आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया। क्या? प्यारी समझ गई। इस दूल्हे का रसगुल्ले खाने का तरीका वाकई में गजब है, जरा देखो आप भी। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के तक से वापस आ सकता हूँ। भाई देखो पापा की परियों में थोड़ा बहुत दिमाग होता है। जैसे कि इन भाई साहब के साथ इन्होंने प्रैंक कर दिया केले में मिर्चा रख करके। जरा देखिए आप भी क्या होता है फिर इन भाई साहब के साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कैसी लगी? इतनी केयर करने वाली बीवी मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। अपने पति को खड़ा कर रखा है और अपना महारानी की तरह सो रही है। शादी और विवाह में दूल्हा भी डांस करता है और दुल्हन भी, लेकिन ये दुल्हन थोड़ी सी कुछ अलग ही है। जरा देखिए मैडम दूसरों को देख करके इतनी एक्साइटेड होती है डांस करने के लिए। जब इस दुल्हन का डांस शुरू होता है फिर तो ये रोके से भी नहीं रुकती। देखिए नागमणि लेकर ही जाएगी आज तो। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। अरे बस कर बहुले ना आए नागमणि। अरे रुक जा। आज के टाइम में तो ये हर घर की कहानी हो गई है। जरा सुनिए आप भी, मजा आ जाएगा। शराफत देखी तुमने मेरी शराफत, तुम्हें बिना देखे शादी कर ली। हाँ तो मेरी शराफत भी देख लो, तुम्हें देखने के बाद भी मना नहीं किया मैंने। कहा जाए तो पक्षी का घर आसमान ही होता है, लेकिन ये आसमान में रहकर कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं जैसे कि इन मैडम के साथ कर दिया। दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जो अपनी पत्नी के आने में इतनी खुशी मनाते हैं। जैसे कि ये भाई साहब मना रहे थे, इनको नहीं पता कि उनके साथ उनकी अम्मा भी आई हुई है। जरा देखिए फिर क्या होता है। खाने के मामले में पापा की परियों को भी कम नहीं समझिएगा। देखिए मैडम एक बारी में पूरा रसगुल्ला को मुंह में रख लेते हैं, लेकिन जाता नहीं तो फिर बाहर निकाल देती है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी, दीदी। मुझे मैडम को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 3-4 साल से रसगुल्ले नहीं खाए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या होता है कि गाँव में कभी कभी भैंस दूध नहीं देती, तो जरा देखे भाई साहब क्या ही जुगाड़ लगाते हैं। जैसे ही जुगाड़ लगाते हैं भैंस भी दूध दे देती है फिर। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? पढ़ाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई लाइट जाने तक की पढ़ाई करता है तो कोई मोमबत्ती बुझ जाने तक। मैं आज इस मोमबत्ती के बुझने तक पढ़ाई करूंगा। डन। इंडिया है और इंडिया में जुगाड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखे भाई साहब ने अपनी टैंकी में क्या ही लगवाया हुआ है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप कहाँ से ज्ञानी बा? लड़कियां सोती है, उनको सपने भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखे सपने में क्या कर देती है ये मैडम। तेरी बहन की लग गई।
हमने तो सुना था कि अंधे का तीर भी बटोड़े में लग जाता है, लेकिन इन भाई साहब का एक भी कुलाड़ा इस लकड़ी पर नहीं लग रहा है। तो देखिए भाई साहब बाद में क्या करते हैं जब इनका दिमाग खराब हो जाता है। रही बात जुगाड़ों की, तो भाई कुछ ऐसे जुगाड़ भी लगाए जाते हैं खाना बनाने में, जैसे कि इन भाई साहब ने लगाया हुआ है। इस दुनिया में आपने बहुत सारे फोन देखे होंगे, लेकिन ऐसा फोन पहली बार देख रहे होंगे। देखिए कितना बड़ा फोन है ये। इस फोन को देख करके क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, इस फोन को जेब में कैसे रखते होंगे? भाई दूसरे भी देख करके इससे तो हैरान रह गए। कुछ लोगों पे इतनी गरीबी आ जाती है, जैसे कि इन भाई साहब पर आगे जैसे रील बनाने आते हैं, भाई साहब कहते हैं कि जर्सी निकालते हैं तभी अच्छी रील बनेगी। तो देखिए भाई साहब क्या कहते हैं। उतार दे। नहीं यार मेरी सर फटी हुई है। अरे कितनी फटी हुई है? अरे फटी हुई है सर। अरे उतार देना, देखो। चाहे क्वाड को खटकाए चाहे गंजे को, आवाज सेम ही आती है। सुनिए आप भी। कभी कभी क्या होता है कि पापा की परियों के साथ भी उल्टा प्रैंक पड़ जाता है, जैसे कि इन मैडम के साथ हो गया। कुछ तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि फोन में ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए, जैसे कि मैडम कुछ ज्यादा ही बिजी थी, अंडे को नीचे गिरी जा रही थी और रील देख रही थी। ऐसे मैडम खाना बना रही है, ऐसा लग रहा है कि कल तक खाना तो बन ही जाएगा। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। खाने की बात है तो भाई कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाकर भी खाना खा जाते हैं, जैसे कि इन भाई साहब ने कहा। ये भाई साहब तो ऊपर ही देखते रह गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी पापा की परी को पहली बार रिस्पेक्ट मिलती है तो उसके दिमाग में उठपटांग आइडिया आते हैं, जैसे कि इन मैडम को देखिए भाई साहब बार बार बाहर जाती है, बार बार आती है। देखिए मैडम को क्या ही रिस्पेक्ट मिल रही है। बच्चे तो क्यूट होते हैं, सभी लाड करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो उनकी मम्मी भी क्यूट थी। देखिए आप भी फिर। प्यारी समझ गई। कभी लगता है कि पापा की परियों का दिमाग बिल्कुल ही घुटनों में या फिर सर पर केले रख लिए है। देखिए मैडम कैसे ही कपड़े धो रही है, कपड़े धोने का भी तरीका कुछ अजब ही है। और भाई जब दिमाग की बात हो रही है तो देखिए मैडम कहाँ पर रखेगी इन बैगों को। भाई आज के टाइम में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि इन भाई साहब को देख सकते हो आप। जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? कभी तो मेरे मन में भी आता है कि मैं भी ऐसे ही बोतल पहन लूं, लेकिन इंजीनियर को देखकर तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। देखिए आप भी क्या ही किया हुआ है इस इंजीनियर ने तो। कुछ औरतें ऐसा दिमाग भी लगा देती है, बार बार कैंची उठानी पड़ रही थी तो मैडम ने देखे कि यहीं पर लॉक कर दी, यहीं से काट देगी धागे को भी। लड़कियां जीनियस होती है, ये तो मुझे अब पता चला जब मैंने इस वीडियो को देखा। देखिए आप भी क्या ही मैडम का दिमाग है। उम्र दी हौली हड़िए तू नहीं बच के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपके घर में भी ऐसे खराब जूते पड़े हैं तो आप उसको फेंकना मत, आप उससे ऐसे चप्पल बना सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। भाई आपके काम आएगा। टॉयलेट जैसा दिखने वाला कप होता है जो एक देश में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दिखने में ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन लोग भरपूर इसकी मात्रा में यूज करते हैं। ठंडी आ गई है और चप्पलों में आपको सर्दी लग जाएगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या ही जुगाड़ लगाया और देखिए क्या ही गजब के गर्म जूते बन गए।
अगर आप भी शादी में जाते हो तो शादी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये भाई साहब तो खाने में इतना मगन थे कि प्लेट को देखते नहीं है और प्लेट हाथ से गायब हो जाती है। लेकिन जब देखते हैं तो भाई साहब के होश उड़ जाते हैं कि प्लेट गई तो गई कहाँ, अब क्या देखे रे, जब चिड़िया चुग गई खेत। हेलो वो क्या लो? आज तक आप नींबू को गलत तरीके से काटते थे, देखिए आप ऐसे निकाल करके एक जुगाड़ और बना सकते हो। लोगों में दिमाग की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखिए भाई साहब ने लॉक लगा दिया, अब चोरी होने का बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। में आपने एक से बढ़कर एक जूता देखा होगा, लेकिन ऐसे जूते आप पहली बार देख रहे होंगे। भाई एक ऐसा इन्वेंशन किया है भाई साहब ने, देखे क्या है गजब का जुगाड़, जिससे पंखा इधर से उधर जा सकता है। और भाई वीडियो में दिखाए गए जुगाड़ आप बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। दोस्तों एक ऐसा देश जिसमें इतना बड़ा कप चाय मिलता है पीने के लिए, जिसे कोई आज तक नहीं पी पाया, और इंडिया में तो छोटा सा कप मिलता है 10 रुपए में। भाई गजब का देश है जिसमें इतना बड़ा चाय का कप मिल रहा है। अगर आप भी ऐसे आलू को छीलते थे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो आज मैं सारे आलू ऐसे छीलता। अगर केक कम हो और उसको ज्यादा दिखाना हो तो ऐसा जुगाड़ भी लगाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। कुछ मैडम होती है जो कि इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है, फाइनली जवाब मिल ही जाता है। बस वो कैसे? अगर अक्ल होता तो ये सवाल तुम पूछती ही नहीं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए एक ऐसा इन्वेंशन किया है भाई ने जो कि गजबी है, जिससे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और आराम से सांस भी लिया जा सकता है। और भाई साहब देखिए क्या ही गजब तरीका है ये। आपकी भी जैकेट की जर्किन की ऐसे निकल जाए जिप तो आप ऐसे पहना सकते हो। तो आज तक आपने लहसुन छीलने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, ये देखिए गजब तरीका जिससे आप बहुत ही फास्ट लहसुन को छील सकते हो। तो कुछ लोग तो जीनियस के बाप होते हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, स्विच लगाते ही देखिए शीशा नीचे हो जाता है और जैसे उल्टा करके लगाया जाता है तो फिर से ऊपर हो जाता है। जो दिखता है वो नहीं होता है। आप भी सोच रहे होंगे एयरबड्स है, लेकिन जैसे ही पीछे घुमाते हैं तो ये फोन निकलता है भाई। ऐसे तरीके से बनाया गया है जिसमें एयरबड्स भी लगा सकते हैं। सड़क पर हर चीज पड़ी हुई पैसा नहीं होता, जैसे भाई साहब उठाते हैं और खोल कर देखते हैं तो फिर देखे क्या ही निकलता है। वो चूना लगा दिया। मैडम इनको सोने की चैन पिराते हैं, मैडम को लगता है कि ये भाग जाएगा, लेकिन भाई साहब तो शीशे में देखने के लिए गए हुए थे। बचपन में आपने बहुत सी चॉकलेट खाई होगी, लेकिन उनकी पन्नी को उतारने में चिमटी का ऐसा उपयोग नहीं किया गया होगा। तो भाई सर्दियों में बर्तन धोने का एक नया जुगाड़ आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मिली ऐसे शख्स है जो अपनी मम्मी के डर से देखे रील भी देख रहे हैं और गजब का जुगाड़ लगाया और सोए हुए भी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे भाई साहब का फोन आता है, कहते हैं कि ये तो मेरे पुराने दोस्त का फोन है, और मैडम इनको एयरबड देती है, एक अपने कान में लगा लेती है और एक ही इनको देती है, तो मैडम सारी बातें इनकी सुन लेती है। मैडम तो बड़ी चालाक निकली, और जब सारी बातें हो जाती है तो बाद में देखिए मैडम इनकी कैसी खबर लेती है। और सब मैडम से झूठ कहते हैं कि ये तो मेरा 5-6 साल पुराना दोस्त है, लेकिन जैसे मैडम को सारी सच्चाई पता लगती है तो देखिए फिर क्या होता है इन भाई साहब के साथ।
लगता है काफी पुराना दोस्त है तुम्हारा। हाँ 5-6 साल। 5-6 साल मतलब शादी से पहले से दोस्ती है। हाँ बहुत गहरी। हाँ बहुत गहरी दोस्ती है। फोटो खिंचाने के लिए लोग कैसे ऐसे जुगाड़ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जुगाड़ और लगाया गया हुआ है। जब दो लड़कियां रूम पर रहती है तो एक लड़की से खाना नहीं बनता, तो देखिए मैडम कैसे खाना बनाती है, जरा देखिए क्या ही खाना बनाती है। फिर भाई तभी तो कहते हैं कि इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। बैगन और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि डॉगी के साथ भी मजाक करते हैं, जैसे कि इन भाई साहब ने किया हुआ है। भाई गिफ्ट दो तो ऐसा जिससे देखकर मजा आ जाए, जैसे कि इन भाई साहब ने दिया है। भाई साहब ने तो दूल्हा और दुल्हन के ऊपर गजब ही प्रैंक कर दिया। गिफ्ट को जैसे ही पैक करके दुल्हन के पास लेकर जाते हैं तो दुल्हन इसको छक करके देखते हैं, तो फिर देखे दुल्हन के साथ क्या ही गजब का प्रैंक हो जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। शादी से पहले तो मैडम की आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन बाद में देखे क्या ही आवाज निकलती है। आप इतना ही धीरे बोलते हो क्या? नहीं बोल सकती मैं धीरे, मेरी आवाज ही ऐसी है, तेज ही बोल सकती हूँ मैं हमेशा बस। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। भाई जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पिराते हैं, लेकिन यहाँ पर दुल्हन कुछ ज्यादा ट्विस्ट ले रहा था शादी में, तो देखे फिर दुल्हन क्या ही कर देती। भाई आज के टाइम में ऐसा मजाक करने का जमाना नहीं है। इन भाई साहब के तो बिना बात के भाग खुल जाते हैं। और दोस्तों एक ऐसा फिल्टर है जिसे आप देख सकते हो, क्या ही गजब का फिल्टर है भाई। लोग बाबा की परियों को ऐसे ऐसे फिल्टर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अगर भाई आपकी भी जिप खराब हो जाती है तो कुछ ऐसा जुगाड़ आप भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। गजब का जुगाड़ होता है जिससे आपकी जिप भी ठीक हो जाती है और आपके पैसे भी बच जाते हैं। और भाई मैडम को कहा जाता है कि जितने आप डायल नंबर कर सकते हो कर देते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ ऐसी ट्रिक लगाते हैं, फोन को घुमा घुमा करके देखे क्या ही नंबर बना देते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा जब भी आपकी समझ में आएगा कैसे भाई साहब क्या कर दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मैडम से पूछा जाता है कि आप इतना कम खाना क्यों खाते हो, तो सुनिए जवाब। भाव भी खाना होता है ना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।